हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरूप और आप लोग देख रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर। हिंदी पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर को और बेसिकली एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, लेकिन सारे बोर्ड्स को ही हम कवर करने की कोशिश किए हैं इसमें। और अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना, ताकि इस टाइप का एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। हम लोग आज डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हाँ 2024-25 सेशन पे इस टॉपिक को हटाया गया है। मतलब इसमें नहीं है, तुम्हारा सीबीएसई पे नहीं आएगा यहाँ से। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेकिन थ्योरी का जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइंटिस्ट न्यूटन क्या बोले थे इसको समझने की प्रयास करेंगे। देखो, मान लेते एक कप टी है, ठीक है, चाय है एक कप। उसको अगर विंटर सीजन पे छोड़ोगे, मतलब रख दोगे किसी टेबल के ऊपर, और समर सीजन पे छोड़ दोगे, तो किसमें क्या होगा, मतलब किसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा? विंटर सीजन में हीट लॉस ज़्यादा होता है या समर सीजन में ज़्यादा होता है? तो ऑब्वियस बात है, अगर विंटर सीजन में 10 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन समर सीजन पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो विंटर सीजन पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, इसलिए। तो बेसिकली टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, मतलब उस हॉट टी कप का जो टेम्परेचर है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो विंटर सीजन में ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, है ना। मान लो कि एक चाय का कप है, ये कप है एक, ठीक है। इस कप के अंदर कुछ चाय है, कितना पे है? मान लेते हैं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना मिला? 70 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मिला, डेल्टा टी का वैल्यू 70। बट ये विंटर सीजन पे है, ये क्या है? विंटर पे है। अगर समर सीजन के लिए देखा जाए तो मान लो समर सीजन पे हो गया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये समर पे। तो उस सिचुएशन पे डेल्टा टी कितना आ जाएगा? सिंपली 45 आ जाएगा, है ना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हुआ विंटर सीजन में। तो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ वो जो हीट लॉस का इफेक्ट है, हीट लॉस का इफेक्ट मतलब ठंडा होने का जो कोशिश है उस ऑब्जेक्ट का, वो जल्दी हो जाता है। तो उस ठंडा होने का जो कोशिश है, हीट रेडिएशन का जो मैटर है, वो बढ़ जाता है। और हीट रेडिएशन का मैटर मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। क्या होता है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब माइनस डी क्यू डी टी। ये जो है, माइनस साइन क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि वो हॉट बॉडी के रिस्पेक्ट पे अगर हम सोचे तो वो हीट दे रहे हैं, मतलब उसका खुद का लॉस हो रहा है। प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T2 माइनस T1। टेम्परेचर डिफरेंस को हम T2 माइनस T1 ले रहे हैं। मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर T2 है, ये हॉट का, और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, कोल्ड हम बोल रहे हैं इसको, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना है? T1। तो ऑब्वियस बात है कि T2 ग्रेटर देन T1 होगा, है ना। तो इसको अगर ये करेंगे डी क्यू बाई डी टी, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं के कांस्टेंट आया, T2 माइनस T1। याद रखना है ये कांस्टेंट क्या है? के है, कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है ये, ठीक है। इसको नंबर 1 इक्वेशन किया। अभी एक चीज़ पढ़े थे कि जहाँ पे स्टेट चेंज पे हम बोले थे इस चीज़ को, स्टेट चेंज, और उससे पहले का जो टॉपिक्स हैं, वीडियो लेक्चर हैं, जहाँ पे हम कैलोरीमेट्री, कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कस किए थे। आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम उसमें क्या बोले थे कि जहाँ पे फेज चेंज या स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब मान लो लिक्विड से, लिक्विड है, वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, और वो जा रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान लो आइस होने के लिए, ठीक है, वाटर से आइस। तो क्या होगा? हीट उसमें से लेना होगा, है ना। कितना लेना होगा? 80 किलो कैलोरी, ठीक है। और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान लो आइस है, तो उसमें हीट देना होगा ताकि हम लोगों को वो मिल सके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर मिल सके, ठीक है।
तो बेसिकली हीट देना या लेना पड़ रहा है, लेकिन उस हीट का जो मेज़रमेंट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब स्टेट चेंज होता है तब टेम्परेचर डिफरेंस होता ही नहीं। मैं क्या कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, तो क्या हुआ उसमें दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री ही है, तो उसमें हीट जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, बल्कि लेटेंट हीट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जहाँ के पे स्टेट चेंज होता है वहाँ पे डेल्टा टी हो जाता है एम इंटू एल, सब्सटेंस का डेल्टा क्यू जो होता है हीट चेंज या हीट लॉस, वो एम इंटू एल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसमें क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा हो जाता है ना। जो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ जहाँ पे डिपेंडेंसी रहेगा वहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। अभी देखो इसमें ये जो हॉट टी था उसका टेम्परेचर कितना था, T2 था। अगर मान लो थोड़ा स्लाइटली डाउन हो गया टेम्परेचर, स्लाइटली डाउन हो गया, कैसे डाउन होगा, टेम्परेचर कम कैसे होगा, ऑब्वियसली कुछ हीट वहाँ से रेडिएट हुआ होगा तब ना। तो मान लेते हैं कि DQ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करने के वजह से उसका जो टेम्परेचर है, इस सब्सटेंस टी का मास एम मान लेते हैं और इसका स्पेसिफिक हीट एस मान लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एम एस इंटू कितना अमाउंट घट गया, DT2 अमाउंट, T2 पहले था, ठीक है, DT2 अमाउंट घट गया। तो अभी ये जो रिलेशन मिला इसको अगर हम DT से डिवाइड करेंगे कि ये DT टाइम लगा ये पूरा प्रोसेस होने के लिए, तो हम लोगों को रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिल जाएगा, DQ DT का वैल्यू इतना, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर ये 2 का जो वैल्यू है अगर हम इसको लेके इक्वेशन 1 पे पुट करें तो क्या आएगा, देखो दैट इज माइनस एम एस DT2 DT इज इक्वल्स टू के इंटू T2 माइनस T1, है ना। हम जस्ट DQ DT का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है, माइनस साइन एक था इसलिए माइनस साइन आ गया। अभी इसमें DT2 बाई DT जो वैल्यू है वो क्या आया, देखो माइनस के बाई एम एस इंटू T2 माइनस T1 आया, क्या आया, दिस इंटू T2 माइनस T1। नेक्स्ट, अभी इस चीज़ को थोड़ा सा डेरिवेशन करने के बाद ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आएगा, ठीक है। ये इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोला नहीं जाता है, फिर मतलब जो कॉन्सेप्ट दिए थे साइंटिस्ट न्यूटन ही दिए थे, बट अभी तक वो जो रिलेशन है वो उस पॉइंट तक हम पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। तो वो रिलेशन कौन सा है, यहाँ पे DT2 डिवाइडेड बाई, मैं इसको लेके काम कर रहा हूँ, DT2 डिवाइडेड बाई इसको इस साइड पे और DT को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एस इंटू DT, बोथ साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, के बाई एम एस है उसको बाहर कर दिया, ठीक है, के बाई एम एस जो था उसको बाहर कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को जो मिलेगा, देखो ये बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये T2 ही वेरिएबल है, ठीक है। T1 तो कांस्टेंट है क्योंकि T1 सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो T1 कांस्टेंट रहेगा और T2 धीरे धीरे घटता रहेगा, है ना। T2 जो टी का टेम्परेचर है, चाय का कप का जो टेम्परेचर है वो ही घटता रहेगा, सराउंडिंग का जितना है उतना ही होगा क्योंकि वो फिक्स्ड है। अभी इसमें एक इस टाइप का फॉर्मूला पढ़े होंगे, dx बाई एक्स प्लस माइनस ए अगर कहीं पे होता है तो इसका ये होता है ln x प्लस माइनस ए प्लस सी हो जाता है, एक पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये। अगर नहीं पढ़े हो तो लिख लो इस चीज़ को, dx बाई एक्स जैसे कि ln x होता है, सेम तरीके से dx बाई एक्स प्लस माइनस है, मतलब प्लस रहे या माइनस रहे, प्लस रहे तो प्लस होगा, माइनस रहे तो माइनस होगा आंसर पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अभी इसमें अगर हम मान लो पुट करें, मतलब वो लॉजिक यूज़ करें तो क्या आएगा, ln T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एस इंटू टाइम के लिए T प्लस एक काम करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे जिसको कुछ क्या बोलेंगे, मान लो ln C बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ln C बोल रहे हैं, ठीक है। तो ln C हुआ और इस ln C को लेफ्ट साइड पे अगर लेके आए तो ln T2 माइनस T1
इंटू अच्छा माइनस एल एन सी इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एस इंटू टी। अच्छा एल एन सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो लॉगरिदमिक कांस्टेंट भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो और इसमें लॉगरिदम का एक फॉर्मूला है जो यूज़ करेंगे, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का फॉर्मूला क्या है? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, है ना, लॉग ऑफ एक्स बाई वाई। तो इसमें एल एन मतलब कुछ नहीं, बस वो लॉग ऑफ विद बेस ई, लॉग समथिंग विथ बेस ई, नॉर्मल बेस ई लेते हैं, उसलिए हम उसको एन बोलते हैं, लॉगरिदम विद नॉर्मल बेस। ठीक है, नॉर्मल बेस मतलब ई लेते हैं, ई। ठीक है, तो एल एन इस पे आ जाएगा टी टू माइनस टी वन बाई सी। ठीक है, बेस में तो ई ही होगा, इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एस इंटू टी। इस लॉग को अगर हटाएंगे तो टी टू माइनस टी वन बाई सी का वैल्यू आएगा ई टू दी पावर माइनस के बाई एम एस इंटू टी। ठीक है, जो बेस था ना उस साइड में, वो बेस उस साइड पे जाके पावर पे बदल जाएगा। ठीक है, और इसमें टी टू माइनस टी वन जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आ रहा है सी इंटू ई टू दी पावर माइनस के बाई एम एस इंटू टी। के क्या था? के कांस्टेंट था, वो कहाँ से आया? वो वाला न्यूटन जहाँ से स्टार्ट किए थे कि प्रोपोर्शनल टू, ये स्टार्ट किए थे ना कि माइनस डी क्यू डी टी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इंटू टी टू माइनस, ये वाला कांस्टेंट के हैं। ठीक है, ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे बेसिकली रेडिएशन रिलेटेड केस है ना, हीट रेडिएट हो रहा है। तो टी टू माइनस टी वन मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टाइम मतलब टाइम के एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि माइनस के बाई एम एस इंटू टी है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे मतलब चेंज हो रहा है, इसको हम इस लॉ से बोल सकते हैं। इस लॉ को ही बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये एक तो सीबीएसई एनसीईआरटी में है, उसके अलावा ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट रहा होगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर लो। ठीक है, आई होप कुछ डाउट नहीं है, और कुछ न्यूमेरिकल्स या कौन सा चैप्टर से वीडियोस चाहिए कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू डू दोज वीडियोस। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही बस, थैंक यू।